हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो चलो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे 2 प्रकार के हैं। एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। देखो, आप कहोगे ये कृत क्या है ना? ये तद्धित क्या है? तो चलो समझते हैं। कृत होता है धातु को। अब धातु से संस्कृत में कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहेंगे ना लिखना, तो लिख क्या हो गई? धातु हो गई, है ना? तो चलो इधर तद्धित प्रत्यय को भी देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में होता है नामपद प्लस प्रत्यय। तो देखा दोनों में क्या अंतर है? प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कौन से हैं? एक कृत, दूसरा तद्धित। कृत का मतलब होता है धातु प्लस प्रत्यय और तद्धित का मतलब होता है नामपद प्लस प्रत्यय। ठीक है? और धातु का मतलब होता है क्रिया, जबकि नामपद का मतलब क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। कैसे? देखो समझते हैं कि जैसे हम कहेंगे न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम यानी संज्ञा हुई ना नाम, ठीक है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये भी नाम हुआ। सर्वनाम और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो देखा आपने, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सभी नाम पद ही है। ठीक है? और इनमें अगर प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो उनको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और जब क्रिया और उसके पीछे प्रत्यय जुड़ता है तब हम कहेंगे कृत प्रत्यय। तो समझ गए ना कि प्रत्यय के 2 भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो आपके एग्ज़ाम में ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो आप तो तुरंत बता दोगे 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप कहोगे जहाँ धातु अर्थात क्रिया में प्रत्यय लगता है उसको कहेंगे कृत प्रत्यय। और अगर प्रश्न आता है कि तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं, तो आप कह दोगे जहाँ नाम पद में प्रत्यय आता है, जुड़ जाता है, उसको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि नाम पद किसे कहते हैं या नाम पद कौन कौन से होते हैं, तो भी आप कह सकते हो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये नाम पद है। तो देखा, खूब सारे प्रश्न और वो भी स्पेशल वाले प्रश्न आपको समझ में आ गए और याद भी हो गए हैं, है ना? तो चलो अब आगे चलते हैं कि भाई पहले तो समझे भाई ये प्रत्यय है क्या चीज़। चलो देखते हैं। जैसे देखो, एक ये शब्द है हमारा लिखा, ठीक है? ठीक, तो लिखा का अगर मूल शब्द कहे यानी कि धातु कहे तो लिख है। तो लिख के अंदर जब आ जुड़ा तो यहाँ बन गया लिखा। लिख के अंदर आवट जुड़ा तो बन गया लिखावट। लिख के अंदर ऊंगा जुड़ा तो लिखूंगा। लिख में ऊंगी जुड़ा तो लिखूंगी। तो समझ गए? ये जो पीछे आ आया है, ये जो पीछे आवट आई है, ये जो ऊंगा आया है, ये ऊंगी आया है, ये सारे क्या है? ये सभी तो प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्द हमारे क्रिया के या नाम पद के पीछे जुड़ती है उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय जुड़ते हैं। और इससे पहले आप सीख चुके थे कि आगे जुड़ते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग और पीछे जुड़ते हैं उन्हें कहेंगे प्रत्यय। है ना आसान? चलो अब हम कुछ और प्रत्यय देखते हैं। देखो यहाँ पर ये धातु बताई गई है। क्या बताई गई है? धातु। ये देखो, ये लिखा है धातु। धातु का मतलब क्या होता है? मूल शब्द, मूल क्रिया, ठीक है? और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो उसके पीछे जुड़ता है वो। तो यहाँ धातु प्लस प्रत्यय बराबर हो जाएगा कृदंत, ठीक है? तो हमारी धातु है उबाल, या फिर ना भी लगा सकते हैं, उबालना। उसमें प्रत्यय लगा अ तो क्या बन गया? उबाल।
और देखो दूसरी धातु है चीख या चीखना कह सकते हैं, उसमें पीछे अ प्रत्यय लग गया तो बन गया चीख। तो यहाँ पर देखा आपने, ये जो उबाल है उसको हमें हलंत समझना है, इसको चीख है इसको हलंत समझना है, और पीछे अ जुड़ने से ये चीख पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा देखते हैं, मिल धातु है, उसको अगर हलंत समझते हैं तो उसमें अ जुड़ने से यहाँ मिल तो बनता ही है, लेकिन कृदंत कहें तो वो मेल बन जाता है। ठीक है, तो भीड़ में अंत जुड़ने से भिड़ंत। ठीक है, रट में अंत जुड़ने से रटंत, कस में अक जुड़ने से कसक बन जाता है, बैठ में अक जुड़ने से बैठक बन जाता है। तो ये सभी मूल शब्द है, धातु है, इनके पीछे ये सारे प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये बन गए हैं कृदंत, है ना। तो धातु यानी कि क्रिया के पीछे प्रत्यय लगने से कृदंत बन गए हैं। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न आता है ना कि कृदंत किसे कहते हैं, धातु के पीछे जुड़ता है या नाम पद के आगे, तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। समझ गए ना। अब देखो कुछ और उदाहरणों से हम अभ्यास करते हैं। देखो यहाँ है ये धातु यानी कि मूल शब्द है चीख, इसके पीछे प्रत्यय लग गया अ तो बन गया चीख। ठीक है, यानी कि चीखना भी कह सकते हैं। मिल के पीछे अ लगने से मेल बना है, ये तो हमने देखा ही था। भिड़ के पीछे अंत लगने से भिड़ंत बना है। रट के पीछे अंत लगने से रटंत बना है। गई के पीछे अक लगने से गायक बना है। लिख के पीछे अक लगने से लेखक बना है। तो देखा है ना, एकदम आसान। तो जो पीछे जुड़ते हैं इनको हम कहते हैं प्रत्यय। तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से देखोगे कि पीछे कौन सा शब्द, जो मूल शब्द है, मूल धातु है, उसके पीछे कौन सा शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा है, शब्दांश कहेंगे उसको, है ना। तो उसी को हम कहेंगे प्रत्यय। अब देखो हम कुछ और प्रत्यय देखते हैं। देखो इन प्रत्यय में क्या खास बात है कि ये क्या होता है, ये शब्द है ना, और उसमें ये देखो मूल शब्द में ये इक जुड़ेगा ना, तो ये अ की जगह आंचलिक हो जाएगा, अंचल की जगह ये आंचलिक हो गया। अंचल तो है ही, उसके पीछे इक जुड़ा, लेकिन ये अंचल की जगह आंचलिक हो गया। इसलिए हमने यहाँ क्या शीर्षक लगाया कि शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि करने वाले प्रत्यय। तो ये सभी जो प्रत्यय है ये अपने प्रभाव से क्या करते हैं कि प्रथम वर्ण में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अध्यात्म शब्द है, उसमें ये जब इक जुड़ता है तो आध्यात्मिक बन जाता है। ठीक है, चरित्र में इक जुड़ता है तो चारित्रिक। संप्रदाय में एक जुड़ता है सांप्रदायिक। समूह में एक जुड़ता है सामूहिक। समास एक सामासिक। व्यवहार एक व्यावहारिक। ठीक है, तो देखो जितने आप उदाहरण देखोगे ना उतना ही आपके मन में उसके प्रति समझ बढ़ेगी, और ये समझ बढ़ने ही हमारा एग्ज़ाम में प्रश्नों को हल करने में काम आती है ना। तो उदाहरण चाहे कोई भी हो, लेकिन एक हमारा देखने का नज़रिया, हमारी समझ में फ़र्क आता है, और यही तो हमें ज्ञान दिलाती है ना, और यही ज्ञान हमें एग्ज़ाम में काम आता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ है अधूना। अधूना में इक लगता है तो आधुनिक बनता है। तंत्र एक तांत्रिक। ये देखो आगे का शब्द बदल रहा है ना। मध्यम एक माध्यमिक। परंपरा एक पारंपरिक। कल्पना एक काल्पनिक। समय एक सामयिक। मनस एक मानसिक। देखा, तो आगे के शब्द में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय आगे देखते हैं। देखो
तो पहले हम देख चुके थे कि तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो नाम पद के पीछे प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं। और नाम पद कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। उसके अंदर जब जुड़ता है, क्या जुड़ता है? प्रत्यय। ठीक है, चलो तो हम देखेंगे कि अब जो सारे ये जो शब्द आएंगे वो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे या विशेषण होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये है हमारे पहला शब्द मध्य। ठीक है, मध्य में मध्य से ये बन गया मध्यांतर। तो आप देखो मध्य तो है ही, पीछे क्या लगा है? अंतर। क्या लगा है? अंतर। तो प्रत्यय क्या हो गया? अंतर। रूप, रूपांतर, प्रत्यय है अंतर। ठाकुर, ठकुराइन, तो पीछे क्या प्रत्यय लग रहा है? आइन। पंडित, पंडिताइन, प्रत्यय लगा आइन। ऊंचा, ऊंचाई, तो प्रत्यय क्या लगा? आई। बुरा, बुराई, प्रत्यय है आई। नजर, नजराना, प्रत्यय लगा आना। चक्कर, चकराना, प्रत्यय लगा आना। तो समझ में आ गया ना यहाँ पर कौन कौन से पीछे प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो आगे भी देखते हैं। बूढ़ा, बुढ़ापा, प्रत्यय लगा आपा। मोटा, मोटापा, प्रत्यय है आपा। कड़वा, कड़वाहट, प्रत्यय है आहट। चिकना, चिकनाहट, प्रत्यय लगा है आहट। कठ, कठिन, यहाँ प्रत्यय है इन। सुनार, सुनारिन, प्रत्यय है इन। खाट, खटिया, तो प्रत्यय है इया। बेटी, बिटिया, प्रत्यय है इया। तो है ना एकदम आसान। चलो आगे कुछ और देख लेते हैं। प्रत्यय तो बहुत सारे होते हैं, हम कुछ कुछ प्रत्ययों का अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ है जटा। देखो पहला हमारा मूल शब्द है जटा। जटा से बन गया जटिल, तो क्या लगा पीछे? इल। ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है, स्नेह, स्नेहिल, इल प्रत्यय। बल, बलिष्ठ, इष्ट प्रत्यय। स्वाद, स्वादिष्ट, इष्ट प्रत्यय लग गया। खर्च से खर्चीला बना तो ईला प्रत्यय हो गया। चमक, चमकीला, ईला प्रत्यय। कांसी, कसेरा, एरा प्रत्यय। चाचा, चचेरा, एरा प्रत्यय। चित्र, चित्रकार, कार प्रत्यय। साहित्य, साहित्यकार, कार प्रत्यय। देखा कितना आसान है प्रत्यय को समझना। मुझे लगता है आप तो सब समझ ही गए हो कि पीछे जो भी लगता है वो प्रत्यय आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जल, जलचर, चर प्रत्यय। ये देखो यहाँ चर है ना। नीर, नीरज, ये आ गया ज प्रत्यय। आत्म, आत्मज, पीछे आया ज प्रत्यय। आवश्यक, आवश्यकता, तो ये ता प्रत्यय। मधुर, मधुरता, ता प्रत्यय। महत्, महत्व, त्व प्रत्यय। व्यक्ति, व्यक्तित्व, त्व प्रत्यय। अपना, अपनापन, पन प्रत्यय। भोला, भोलापन, पन प्रत्यय। तो देखा है ना एकदम आसान। चलो फिर कुछ कृदंत भी देख लेते हैं। ये है हमारा कृदंत भुलक्कड़। इसमें मूल शब्द है भूल, पीछे है अक्कड़। ठीक है, घूम में अक्कड़ जुड़ा, घुमक्कड़। चाह, त, चाहत। बच, त, बचत। उलझ, न, उलझन। चुभ, न, चुभन। ठीक है, कथ, अनीय, कथनीय। पठ, अनीय, पठनीय। खटक, आ, खटका। गुजार, आ, गुजारा। पीठ, आई, पिटाई। वेद, आई, विदाई।
देखो आगे और भी देखते हैं। जल आओ जलाओ, बिक आओ बिकाओ, खेल आड़ी खिलाड़ी, उड़ आन उड़ान, मिल आन मिलान, सन आटा सन्नाटा, खर आटा खर्राटा, तन आओ तनाव, दब आओ दबाओ। ये सारे प्रत्यय है भाई पीछे। दिख आवट दिखावट, लिख आवट लिखावट, पछता आवा पछतावा, छल आवा छलावा, बस एरा बसेरा, लूट एरा लुटेरा, पकवान पकवान, भगवान भगवान, ठंड अक ठंडक, विषय अक विषयक। हो रही ना बढ़िया प्रैक्टिस। तो अब आप इस तरह से कोई भी प्रत्यय आए ना तो तुरंत पहचान लोगे कि हाँ इसमें तो इस प्रकार का प्रत्यय आया है। चलो अब हम कुछ प्रत्यय ऐसे भी देखते हैं जो अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तीर से बना तीरंदाज, पीछे कौन सा प्रत्यय लगा? अंदाज। जुर्म जुर्माना आना, दिल दिलावर आवर, असल असलियत ईयत, नमक नमकीन इन, सलाह सलाहकार कार, चमक चमकदार दार, चाल चालबाज बाज, जरूरत जरूरतमंद मंद, मिलन मिलनसार सार। देखा, ये सारे प्रत्यय भी बिल्कुल आसान है। चलो अब देखते हैं, थोड़ी सी अलग बात है। देखो क्या अलग बात है कि ये जो हमारा शब्द है आरंभ, उसके पीछे जब इक जुड़ता है तो आरंभ इक, ये आरंभिक ऐसे बना है। ठीक है, ये देखो भ है ना, ये बन गया भी। ठीक है, ये देखो भ के अंदर क्या जुड़ गया है? ये ई जुड़ गया है, तो ये आरंभिक बन गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ जो अ है उसके अंदर ये ई जुड़ने से ये ई बनता है। ठीक है, तो ये देखो भी बन गया है ना। तो मास, इसमें इक जुड़ा तो मासिक बन गया। न्याय, उसमें इक जुड़ा तो न्यायिक बन गया है ना। तो ये अ, पीछे वाला जो अ है उसमें ये जो ई जुड़ता है तो यहाँ पर बन जाता है, ये सारे ई बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ और देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। देखो इसमें फ़र्क ये है कि ये जो ई है ये आई बन जाता है। तो ये देखो यहाँ ई है, यहाँ विवाह में ये ई की मात्रा, यहाँ ई यहाँ ई। ठीक है, ये बन जाता है आई। कैसे? देखो, इच्छा में इक जोड़ने से इच्छाइक नहीं बना, ऐच्छिक बना। ठीक है, विवाह में इक जुड़ने से विवाह इक नहीं बना, वैवाहिक बन गया। तो क्या देख रहे हो, ई बन रहा है आई, ये ई बन रहा है आई। तो शिक्षा में इक जुड़ने से शैक्षिक बन गया, विधान में इक जुड़ने से वैधानिक बन गया। तो ये भी कुछ अलग बातें हैं। देखो ये सारे नियम हम याद रखें चाहे न रखें, हमें अगर ऐसे ऐसे शब्द देखने में आते हैं ना हमारे, हम जब ऐसे शब्दों को देखते हैं तो हमारी समझ अपने आप ही बढ़ जाती है ना। तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि हाँ नहीं, इच्छा से तो इच्छाइक थोड़ी बनता है, ऐच्छिक ही बनता है। विवाह से हम बोलते हैं कि भाई ये तो वैवाहिक कार्यक्रम है, ऐसे हम शैक्षिक सम्मेलन में जा रहे हैं, वैधानिक बातें माननी चाहिए। तो ऐसी ये जो व्याकरणिक बातें हैं ना, वो हम रोज़ के बोलचाल में तो लेते ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसमें कहाँ प्रत्यय लगा है, इसमें क्या परिवर्तन आया है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न देखते हैं ना, तो हमारी जो समझ होती है वो अपने आप ही हमें
बता देती है कि हाँ ये चीज़ इस प्रकार से हो जाएगी। बस हमें जानना है कि प्रत्यय है क्या और कैसे इसमें अंतर आता है। ठीक है, तो ये सब हमें पता ही है, बस देखने का नज़रिया बनाना है, इसलिए अपने आसान लगेगा। चलो दूसरा देखते हैं कि यहाँ उद्योग है। ये देखो ऊ आया, तो ये ऊ है वो औ बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो उद्योग से बन गया इक लगने से औद्योगिक। बुद्धि में इक लगने से बौद्धिक बन गया। उपचार में इक लगने से औपचारिक बन गया, है ना। तो ये भी बिल्कुल आसान है। चलो अब देखते हैं अ बन जाता है आ। ये देखो अ, ये बन जाता है आ। कैसे बनता है देखो, पंचाल शब्द है लेकिन बन गया है पांचाल। ठीक है, अगर यहाँ आगे वाले अ की बात करें तो भी वही बात लगेगी कि यहाँ भी अ। ठीक है, ये सभी बन गए हैं आ। ठीक है, पंचाल बन गया पांचाल। पीछे क्यों बना, अप्रत्यय लगा, इसलिए ये इसमें अप्रत्यय लग गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मागध में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जरूर कहोगे कि अप्रत्यय लगाए, क्योंकि आगे तो मगध था लेकिन मागध ये बना, क्यों बना, क्योंकि अप्रत्यय लगा। तो वसुदेव उसका बन गया वासुदेव। ठीक है, तो ये भी प्रत्यय है। तो देखा आपने, इस प्रकार से सभी प्रकार के आपने बहुत सारे प्रत्यय तो देख लिए हैं। इन्हीं को आप बार बार देखते रहो और बार बार इनका अभ्यास करते रहोगे तो आपको सारे प्रत्यय बिल्कुल आसानी से कर लोगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। करेंगे ना? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।